गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू आर डिजिटल सूत्र इंस्टीट्यूट। आज का क्लास हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर होगा। प्रीवियस क्लास हमने सीखा था सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर, जहाँ पे पेड मार्केटिंग हमने सीखा था, साथ में यूट्यूब मार्केटिंग और एसईओ फंडामेंटल के बारे में समझा था। फिर हमने लोकल एसईओ मतलब गूगल माई बिजनेस पेज बनाना सीखा था। आज फोर्थ क्लास है हमारा, जहाँ पे हम गूगल एनालिटिक्स सीखेंगे, कैसे गूगल एनालिटिक काम करता है। गूगल सर्च कंसोल का सीखेंगे, कैसे हम अपना वेबसाइट को सबमिट कर सकते हैं गूगल सर्च कंसोल के अंदर, ताकि हमारा वेबसाइट रैंकिंग हो, क्रॉल और इंडेक्सिंग होना स्टार्ट हो। और साथ ही साथ वेबसाइट डेवलपमेंट मेनली हम आज के क्लास में सीखेंगे, क्योंकि हमें वेबसाइट एक जरूरी है ताकि उसके ऊपर हम मार्केटिंग करें, प्रमोशन करें, जिसको कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। वेबसाइट डेवलपमेंट हमें क्यों जरूरी है, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट इसलिए जरूरी है, आइदर आप डेवलप करेंगे और साथ ही साथ डिजिटल मार्केटिंग का प्रमोशन करेंगे, और एल्स आपका वेबसाइट कोई और डेवलपर बना के देगा। कोई कंपनी का डेवलपर, या जिस कंपनी में आप जॉब करने जा रहे हैं उस कंपनी के अंदर जो डेवलपर होगा वो आपको बना के देगा, और फिर आपको एसईओ करना है और वेबसाइट को प्रमोशन करना है, प्रमोट करना है। बट वहां पे अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट अगर आता है ऑलरेडी तो अच्छी बात है, क्योंकि डेवलपर के ऊपर अगर आप डिपेंडेंट रहेंगे तो जो डेवलपर आपका वेबसाइट बना के देगा वो हो सकता है वो उसको डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज ना हो। अगर उसको डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है और वो वेबसाइट ऑलरेडी बना के दे देता है आपको डेवलपर, तो क्या होता है, वो वेबसाइट आपका एसईओ फ्रेंडली नहीं होता है, मोबाइल फ्रेंडली नहीं होता है। तो वहां पे आपको फिर से काम करना पड़ सकता है, और फिर से काम करने के लिए ज्यादातर जो डिजिटल मार्केटर है उनको वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं आता है। तो यहाँ पे डेवलपर और डिजिटल मार्केटर के बीच में एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप होता है, और वो कम्युनिकेशन गैप के वजह से, टेक्निकली गैप के वजह से हमारा वेबसाइट को रैंक कराने में डिजिटल मार्केटर को बहुत परेशानी झेलना पड़ सकता है। इसीलिए हम इस कोर्स के अंदर वेबसाइट डेवलपमेंट को भी डाल दिया है, ताकि आप वेबसाइट डेवलपमेंट भी साथ साथ सीखें और आपका डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कोई भी कम्युनिकेशन गैप ना हो, और आप एक बेहतर वेबसाइट बनाएं ताकि वेबसाइट को आप प्रमोट भी कर पाएं। तो यहाँ पे हम वेबसाइट जो बनाना सीखेंगे, लगभग 4 से 5 पेजेस की वेबसाइट बनाना सीखेंगे अभी। और इसको अगर आपने सीख लिया है अच्छे से, उसके बाद आप प्रैक्टिस अगर करते हैं तो आप जितना मर्जी चाहे पेजेस को और ऐड कर सकते हैं। 4 पेजेस से आप 40 पेजेस, 50 पेजेस का भी वेबसाइट बनाना चाहें, अगर आपको नीड है तो आप बना सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिकली सीखते हैं। तो हम यहाँ पे 4, 5, 8 हिस्सों में सीखेंगे, जहां पे सबसे पहले हाउ टू बाई डोमेन सीखेंगे, कैसे आपको डोमेन बाई करना है, क्योंकि आपको डोमेन बाई करना आना चाहिए। अगर डोमेन बाई करना नहीं आता है और आप किसी कंपनी में जॉब करने जा रहे हैं तो प्रॉब्लम आएगा। फिर नेक्स्ट होस्टिंग कैसे बाई करते हैं। फिर हम वर्डप्रेस का जो सॉफ्टवेयर है उसको हम इंस्टॉल करना सीखेंगे डोमेन होस्टिंग के अंदर। फिर हम थीम इंस्टॉल करना सीखेंगे, फिर प्लगइन इंस्टॉल करना सीखेंगे, फिर डिजाइनिंग करना स्टार्ट करेंगे। डिजाइनिंग करने का पहले हम अपना जो भी टेम्पलेट्स है, टेम्पलेट्स को इंपोर्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे। फिर हमारा पेज को क्रिएट करना और साथ ही साथ डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। ये हम क्विकली कवर करेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें और कवर करना है वेबसाइट डेवलपमेंट के अलावा। गूगल सर्च कंसोल में हमारे वेबसाइट को सबमिट करना है, साथ ही साथ गूगल एनालिटिक के अंदर हमारा वेबसाइट को जाके सबमिट करना है, और साथ ही साथ इंटीग्रेट करने के बाद वहां पे पूरा डेटा को हम मेजर कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। तो हम प्रैक्टिकल के लिए सबसे पहले हम चलते हैं GoDaddy के अंदर, godaddy.com, और यहाँ पे जाके हम डोमेन बाई करना सीखेंगे। डोमेन बाई करने के लिए आपके पास जो भी डोमेन है, मतलब किसी भी तरह के कोई भी डोमेन नेम आप डिसाइड करना चाहते हैं, आप डिसाइड करके अपना बाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है आपका ब्रांड नेम। क्योंकि आपका बिजनेस क्या है, मतलब आपका बिजनेस का मतलब आप जिस कंपनी के अंदर जॉब करने जाएंगे या आपका खुद का बिजनेस हो, वो क्या ऑपरेट कर रहा है, क्या बिजनेस कर रहा है, कौन सी प्रोडक्ट सर्विस में डील कर रहा है, उसको जानने के लिए आपकी पूरी बिजनेस का प्रेजेंटेशन इंटरनेट पे लाने के लिए आपके पास एक नाम होना चाहिए। जैसे आपके नाम से जाना जाता है आपको, आपका नाम सपोज रवि शास्त्री है, या फलाना आपका मान लीजिए रहीमुद्दीन है आपका नाम। तो आपका नाम जो है वो नाम आपका आइडेंटिफिकेशन है, आपका एक यूनिक नाम है, उससे आपको काफी बार लोग जानते हैं। अगर आपका नाम के साथ मैच हो जाए किसी और का नाम, तो आपको वहां पे आपका केयर ऑफ फादर के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही इंटरनेट की दुनिया में आपको जानने के लिए, आपके बिजनेस को जानने के लिए, उसको बोलते हैं डोमेन नेम। जब तक आपका डोमेन नेम नहीं होगा, चाहे आपके नाम पे या आपके ब्रांड नेम पे, तब तक आप अपना इंटरनेट के अंदर प्रेजेंस नहीं बना सकते। प्रेजेंस बनाने के लिए आपको एक डोमेन नेम की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा।
तो यहाँ पे मैं सर्च कर लूंगा कोई भी नाम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे योर फूड कुक, एक नाम सर्च कर लेता हूँ, रेस्टोरेंट के रिलेटेड है, और इसको सर्च करके देखते हैं हमें मिलता है क्या। तो यहाँ पे हमारा yourfoodcook.com नहीं मिल रहा है पर .in मिल रहा है। सपोज हमें ये डोमेन चाहिए, आप अपने नाम से सर्च कर सकते हैं, अपने ब्रांड नेम से सर्च कर सकते हैं। फिर मैं ऐड टू कार्ट कर लूंगा यहाँ पे। जैसे आप ऑनलाइन पे शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन, बिग बास्केट या ऐसे कोई भी कंपनी से सेम शॉपिंग करना है आपको गोडेडी से, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ और फिर इसको हम नो थैंक्स कर देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है हमें, और कंटिन्यू टू कार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 ईयर्स है, इसको हम 1 ईयर कर देते हैं, हमें 1 साल के लिए चाहिए। और यहाँ पे कुछ अमाउंट दिखा रहा है हमें अभी 599 रुपीज। ये हो सकता है आप अपना नया ईमेल आईडी से जब साइन अप करेंगे आपको और थोड़ा कम में मिल जाए, आपको हो सकता है 200-300 रुपए में मिल जाए। हमारा पुराना ईमेल आईडी है इसलिए थोड़ा अमाउंट ज्यादा दिखा रहा है। अभी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे साइन इन करने के लिए। हमें 3 स्टेप में अपने डोमेन को बाई करना है। फर्स्ट स्टेप हमें कार्ट में ऐड करना है अपने डोमेन नेम को सर्च करके, सेकेंड स्टेप में साइन इन कर लेना है, थर्ड स्टेप में हमारा पेमेंट को कंप्लीट करना है, जो पेमेंट प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। तो ये 3 हिस्सों में हमें कंप्लीट करना होगा। तो हमारा सेकेंड स्टेप में हम यहाँ पे साइन इन करेंगे। साइन इन करने के लिए आप अपना गूगल का मदद ले सकते हैं या डायरेक्ट ईमेल आईडी या फेसबुक, तो आप किसी भी तरह के साइन इन कर सकते हैं। मैं एक बार साइन इन करके आप लोग को दिखाता हूँ। ओके, मेरा साइन इन यहाँ पे हो गया है, आप देख सकते हैं। जैसे मैं साइन इन किया है डायरेक्ट जीमेल आईडी के थ्रू, यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखा रहा है, ताकि आपका नाम, आपकी जो भी फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, फोन नंबर है और आपका एड्रेस कहाँ का है, आप कौन सी एड्रेस पे रजिस्टर करना चाहते हैं, ये सारे एड्रेस वगैरह आप डाल देंगे। जैसे ही आप एड्रेस वगैरह डाल देते हैं उसके बाद आपको करना है पेमेंट। पेमेंट करने के लिए आपको नीचे पेमेंट मेथड मिलता है। पेमेंट करने के लिए, पेमेंट करना मैं आप लोग को नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि पेमेंट करना आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, आप ऑनलाइन ऑलरेडी शॉपिंग करते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या पेटीएम वॉलेट, इस तरह से आप अपना ऑलरेडी पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट करना बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप पेमेंट करेंगे आपका डोमेन बुक हो जाएगा। अब डोमेन बुक होने के बाद कैसे दिखता है वो मैं एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ। ये हमारा यूजर आईडी पासवर्ड है जो हमें याद रखना है और डोमेन बुक करना है। तो हमारा डोमेन यहाँ पे बुक करने के बाद हम जा सकते हैं माई प्रोडक्ट में, डैशबोर्ड के अंदर माई प्रोडक्ट, आपको यूजर आईडी पासवर्ड आपके ईमेल पे आ जाएगा और आप याद भी रख सकते हैं। जैसे आता है उसके बाद आप माई प्रोडक्ट में क्लिक करते, आपको यहाँ से जाके माई प्रोडक्ट में जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका प्रोडक्ट दिख जाएगा, जो जो प्रोडक्ट आपने ऑलरेडी पहले से बुक करके रखा है, यहाँ पे पूरा डिटेल्स में आपको आ जाएगा। तो इस तरह से हम अपना डोमेन को बुक कर सकते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट हिस्सा में हम सीखेंगे होस्टिंग कैसे बुक करना है। होस्टिंग में हम सर्च कर सकते हैं होस्टिंग कंपनी इन इंडिया, हमें बहुत सारा होस्टिंग कंपनी मिल जाएगा। यहाँ पे ढेर सारे होस्टिंग कंपनीज हैं, इसमें से आप कौन से होस्टिंग कंपनी चूज करना चाहें आप चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये वाला चूज कर रहा हूँ, hostinger.in। और वहां पे जाने के बाद मुझे प्राइसिंग देखना है, प्राइसिंग पे क्लिक करना है, कौन सा मुझे चाहिए आप चेक कर सकते हैं जाके। वेबसाइट 1 बनाना है या वेबसाइट 100 बनाना है, इसका अलग अलग फीचर्स, अलग अलग डिटेल्स मिलेगा, अलग अलग पैकेजेस। उन पैकेजेस के अंदर कौन सा आपको चाहिए आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं एक सिंगल वेबसाइट बनाने के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ और फिर यहाँ पे आपको मिल जाता है अलग अलग 1 महीने का पैकेजेस है प्रैक्टिस करने के लिए, 12 महीने का है प्रैक्टिस करने के लिए, या आपका बिजनेस रन करने के लिए एटलीस्ट आप 1 साल का बुक कर सकते हैं, या उससे ज्यादा अगर आप जाना चाहें जा सकते हैं, ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल 12 मंथ रख रहा हूँ। जैसे मैं 12 मंथ में क्लिक करता हूँ यहाँ पे मुझे सारा डिटेल्स दिख जाएगा, कितना अमाउंट है, कितना डिस्काउंट है, कितना टैक्स है, और फाइनली 1 साल के लिए मुझे ये चार्ज कर रहा है। इसको मैं सिंपली अभी क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, पेटीएम, नेट बैंकिंग, पेपल, गूगल पे, किसी भी तरह की मैं पेमेंट कर सकता हूँ। पेमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे सबमिट एंड सिक्योर पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे मुझे वेरिफिकेशन पूछेगा, अपना ईमेल आईडी पे वेरिफिकेशन कोड आएगा और उसके बाद मैं अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसे भी चाहूँ मैं पेमेंट कर सकता हूँ। पेमेंट करते वक्त मुझे ओटीपी पूछेगा, ओटीपी डालूंगा, पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट करना ऑलरेडी आप लोग को पता है। तो इस तरह से हम अपना होस्टिंग भी बुक कर सकते हैं। होस्टिंग बुक होने के बाद कैसे दिखता है वो मैं एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ। हमारा यहाँ पे होस्टिंग ऑलरेडी हम लॉग इन कर चुके हैं। लॉग इन करने के बाद इस तरह से आपको डैशबोर्ड दिखेगा, मतलब आपका बाई करना खत्म हो गया है। उसके बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड आपके ईमेल पे आ जाएगा
और उस ईमेल आईडी से यूजर आईडी पासवर्ड देके आप एक्सेस कर सकते हैं और आपका होस्टिंग का जो पैनल है वो सी पैनल या एच पैनल जो पैनल रहेगा वो इस तरह से आपका डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पे आप सारा होम, होस्टिंग, इमेज, डोमेन कितना है, कौन सा सर्वर यूज कर रहे हैं, ये सारे चीज, एसएसएल सर्टिफिकेट, ये सारे चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरह से आप अपना होस्टिंग भी बुक कर सकते हैं कोई भी कंपनी से। ये हमारा 2 हिस्सा कंप्लीट हो गया है। डोमेन कैसे बाई करना है, होस्टिंग कैसे बाई करना है, ये हमारा क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट हम इन दोनों को कैसे जोड़ना है वो सीखेंगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग जगह पे बैठा हुआ है। डोमेन अलग है, होस्टिंग अलग है। अब इन दोनों को जोड़ना हमें चाहिए। अगर जोड़ेंगे नहीं, जिसको बोलते हैं नेम सर्वर, अगर नेम सर्वर के थ्रू जोड़ेंगे नहीं तो फिर दिक्कत है, क्योंकि वो दोनों के बारे में हमें पता नहीं चलेगा कि ये दोनों कनेक्टेड है या नहीं है। तो इसके लिए मैं एक बार जोड़ना आप लोग को सिखा देता हूँ। 2 तरीके से हम जोड़ सकते हैं, एक होता है मेन डोमेन, एक होता है सब डोमेन। अब सब डोमेन क्या है वो बाद में सीखेंगे, पहले मेन डोमेन का समझ लेते हैं। मेन डोमेन को समझने के लिए हमें जाना होगा अपने GoDaddy के अंदर, जो GoDaddy कंपनी है जहां से हमने डोमेन परचेस किया है, उसके अंदर माई प्रोडक्ट में हम जाएंगे तो हमें मेन डोमेन मिल जाएगा। इस मेन डोमेन के अंदर हम जब जाएंगे तो यहाँ पे हमें मेन डोमेन होस्टिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें जो भी डोमेन चाहिए उसको चूज करना है। सपोज मान लीजिए हमें ये डोमेन चाहिए, हम इसमें 3 डॉट्स में क्लिक करेंगे, 3 डॉट्स में, और मैनेज डीएनएस में क्लिक करेंगे ताकि हम मेन डोमेन को हमारा होस्टिंग के साथ कनेक्ट कर पाए। मैनेज डीएनएस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल्स खुल के आएगा। यहाँ पे लिखा है नेम सर्वर। नेम सर्वर के अंदर हमें चेंज पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये दोनों को चेंज करना है। जिस भी कंपनी से हम होस्टिंग खरीदेंगे, मतलब सर्वर खरीदेंगे, उस कंपनी का नेम सर्वर मिलता है। अब नेम सर्वर कैसे मिलेगा, हम जाएंगे होस्टिंग की कंपनी में, होस्टिंग का पैनल में, होस्टिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा जो भी डोमेन है उस पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमें दिखने को मिलेगा हमारा नेम सर्वर। यहाँ पे नेम सर्वर दिखता है। ये नेम सर्वर आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। फर्स्ट ये कॉपी कर सकते हैं, सेकंड ये कॉपी कर सकते हैं, और कॉपी करके फर्स्ट 1 आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, सेकंड वाला यहाँ पे सबमिट करेंगे। चेंज पे जैसे क्लिक करेंगे आपका पैनल ओपन होके आएगा। यहाँ पे 1 2 को आपको डाल देना है नेम सर्वर और सेव कर देना है। दैट्स इट। आपका विदिन 24 आवर्स आपका डोमेन और होस्टिंग दोनों कनेक्ट हो जाएगा। विदिन 24 आवर्स आपके पास GoDaddy के तरफ से, अगर आप GoDaddy से डोमेन खरीदते हैं तो GoDaddy से आएगा, या कोई और कंपनी से अगर डोमेन खरीदते हैं, ऐसे 10 कंपनी मिल जाएंगे आपको इंडिया में, बिग रॉक से, और भी नेम.com है, और भी तरह तरह की कंपनी है। उनमें से कोई भी कंपनी से अगर आप खरीदते हैं, वो कंपनी से आपके पास मेल आ जाएगा कि आपका डोमेन और होस्टिंग कनेक्ट हो चुका है। एक मेल आएगा, उस मेल को देखते ही आप बाकी अपना वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। जब तक आपके पास वो मेल नहीं आता है आप अपना वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट नहीं कर सकते, तो तब तक आपको रुकना होगा जब आप मेन डोमेन के साथ होस्टिंग को कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे खत्म होता है मेन डोमेन। अब हम सब डोमेन सीखेंगे, सब डोमेन कैसे कनेक्ट करते हैं। सब डोमेन कनेक्ट करने के लिए हमें ये मेन डोमेन की जरूरत नहीं पड़ता है, जो भी हमने मेन डोमेन सेलेक्ट किया है, सब डोमेन इमीडिएटली कनेक्ट हो जाता है। ये इसका एडवांटेज है। और डिसएडवांटेजेस ये है क्योंकि वो सब डोमेन है, और एडवांटेजेस ये है क्योंकि ये मेन डोमेन है। अब सब डोमेन कनेक्ट करना है, वो 1 मिनट में कनेक्ट हो जाता है, वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे हम होस्टिंग के अंदर जाएंगे और होस्टिंग के अंदर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐड वेबसाइट में क्लिक करेंगे और हमें चाहिए एक प्रैक्टिस करने के लिए सब डोमेन। अब मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा, जैसे अभी हमारा 9 AM का बैच है तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ 9 AM डॉट, क्योंकि ये सब डोमेन बनेगा इसलिए डॉट लग जाएगा, 9 AM डॉट rrdigitalsutra.com। ये हमारा सब डोमेन हो गया। मेन डोमेन होता तो क्या होता है, जैसे yourfoodcook.com, raviशास्त्री.com, या मान लीजिए फॉर एग्जांपल rahim.com, ये आपका मेन डोमेन हो गया। पर अगर जैसे हम सब डोमेन की बात करेंगे, सब डोमेन में ऑलवेज आपका आगे कुछ लग जाएगा, फिर डॉट लगेगा, फिर आपका मेन डोमेन लगेगा। सब डोमेन क्रिएट करने के साथ साथ वो एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पे हम उसका पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड हमें याद रखना है, वही पासवर्ड क्रिएट करना है। क्रिएट हो गया हमारा, यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे। हमने क्रिएट किया 9am.rrdigitalsutra.com। ऐड वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और हम इसको कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा कनेक्ट हो चुका है, एक बार चेक कर लेते हैं कनेक्ट हुआ है नहीं हुआ है। ओके, यहाँ पे हमारा ऑलरेडी कनेक्ट हो गया है। अब इसको मैनेज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैनेज पे क्लिक करते हैं हमें पूरा पैनल यहाँ पे दिखेगा।
उसके अंदर हमारा डोमेन और होस्टिंग ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है सब डोमेन का, क्योंकि हम सब डोमेन पे अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं, वेबसाइट बनाने सीखने वाले हैं, तो इसके अंदर हमारा ऑलरेडी सब डोमेन कनेक्ट हो चुका है। और ये मेन डोमेन का काम खत्म, अब इसको हम GoDaddy को बंद कर सकते हैं, हमारा इसका अब और जरूरत नहीं है। अब होस्टिंग के अंदर थोड़ी देर हम रहेंगे। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट स्टार्ट होगा जिसका नाम है वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस। अब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस इज ए सॉफ्टवेयर टू हेल्प यू बिल्ड ए वेबसाइट। कंप्लीटली आपको वेबसाइट बनाने में हेल्प करेगा ये सॉफ्टवेयर। ये हमें कहाँ मिलेगा? थोड़ा सा नीचे जाना है, यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे जो मिल रहा है आप इसमें क्लिक करना है। और वर्डप्रेस ही क्यों चूज करना है? और भी तो प्लेटफॉर्म है, आपका HTML है, PHP है, जावा है, आपका और भी तरह तरह की प्लेटफॉर्म है, जुमला वगैरह, बहुत सारा ई-कॉमर्स का अलग अलग प्लेटफॉर्म आता है, इतने सारे तो प्लेटफॉर्म हैं। फिर वर्डप्रेस क्यों चूज करना है? अगर आप, ये बहुत सारे और प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पे हम वेबसाइट बना सकते हैं, बट वर्डप्रेस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू डू SEO फॉर डिजिटल मार्केटिंग। इसीलिए हम वर्डप्रेस को चूज कर रहे हैं। और सिर्फ हमें वेबसाइट नहीं बनाना है, और हमारी वेबसाइट सिर्फ हम ही ओपन नहीं करना है बार बार, महीने में 10 बार ओपन होगा वेबसाइट, और वो 10 बार हम ही ओपन ना करें। हमारा वेबसाइट हमारे कस्टमर को ओपन करने देना है ताकि हमारा बिजनेस बढ़ेगा। इसलिए तो हम हमारा बिजनेस का प्रेजेंटेशन वेबसाइट पे लेके आ रहे हैं। एक जमाने में जब वेबसाइट नहीं था तब हमारा बिजनेस का प्रेजेंटेशन हम विजिटिंग कार्ड में डालते थे। अभी हमारे पास वेबसाइट का अपॉर्चुनिटी है, तो हमारा बिजनेस अब हम इंटरनेट पे डालते हैं हमारे वेबसाइट के माध्यम से, और हमारा बिजनेस के बारे में पूरा डिटेल में वेबसाइट के अंदर भर देते हैं, लिख के भर देते हैं या इमेज वीडियो लगा के कस्टमर को इंफॉर्मेशन देते हैं। अब हम इस वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली यहाँ पे जाएंगे, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम जो वेबसाइट बनाएंगे, सपोज मैं रेस्टोरेंट का वेबसाइट आपको बनाना सिखाऊंगा, आप अपने हिसाब से जो भी वेबसाइट बनाना चाहे बना सकते हैं। मैं रेस्टोरेंट का क्यों सिखा रहा हूँ? मैं रियल एस्टेट या फैशन के रिलेटेड, कपड़ों के रिलेटेड या कोई और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड मैं क्यों नहीं सिखा रहा हूँ? इसीलिए क्योंकि खाना एक ऐसा चीज है जो हर कोई रिलेट करेगा, क्योंकि सुबह से शाम तक हम खाना तो खाते ही हैं। बट कोई और इंडस्ट्री का अगर सिखाऊंगा तो हो सकता है कि आप उसको समझ ना पाए, हो सकता है अब रियल एस्टेट आपके पल्ले नहीं पड़ रहा हो या कोई और आपका पल्ले नहीं पड़ रहा हो, बट खाना तो जरूर पड़ जाएगा। तो खाने का रेस्टोरेंट का हम सीखेंगे, बाकी आप अपने हिसाब से अपना वेबसाइट को बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना वेबसाइट का टाइटल दे दिया है, और फिर मैं यहाँ पे अपना यूजर नेम एडमिन रख देता हूँ, पासवर्ड मैं अपना हिसाब से रख देता हूँ। जो भी पासवर्ड आप रखेंगे उसको याद रखें, नोट डाउन करके रखें, और इसको नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं इसको टर्न ऑफ कर देता हूँ और इंस्टॉल कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। अब हम हमारा वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना खत्म हो गया है। अब हम देखेंगे इसका फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड क्या होता है? जो कस्टमर आते हैं हमारे वेबसाइट पे, जैसे इसका फ्रंट एंड हम एक बार ओपन कर लेंगे। और बैक एंड क्या होता है? जो हम चेंजेस करते हैं कस्टमर के लिए। ये हमारा फ्रंट एंड है, अभी हमने जो बनाया है ये हमारा वेबसाइट लाइव हो गया, क्योंकि इमीडिएटली हो गया, क्योंकि हमने सब डोमेन के ऊपर बनाया। इसलिए हमने मेन डोमेन के ऊपर नहीं सीखा है, क्योंकि मेन डोमेन पे टाइम लगेगा वो एक्टिवेट होने में, और हमारा क्लास तो अभी है। अब यहाँ पे हमारा बैकएंड भी ओपन करना है, क्योंकि फ्रंट एंड में जो भी चीजें चेंजेस चाहिए वो बैकएंड से करना होगा। तो बैकएंड ओपन करने के लिए इसी डोमेन का हम बैकएंड में जाएंगे। उसका दो तरीका है। पहला तरीका है हम होस्टिंग के अंदर से जा सकते हैं यहाँ से, और दूसरा तरीका है हम डायरेक्टली जाके सर्च कर सकते हैं यहाँ पे, ये डोमेन डाल के /wp admin हाइफन लगा के एडमिन, wp-admin जैसे लगाएंगे आपका बैकएंड ओपन हो जाएगा। और इस बैकएंड के अंदर आपने जो यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट किया है वही डालना है आपको, और रिमेंबर मी पे क्लिक कर देना है। रिमेंबर मी पे इसीलिए क्लिक करना है ताकि आपको बार बार लॉगिन करना ना पड़े। एक बार आपने यूजर आईडी पासवर्ड डाल दिया, आपको याद रहेगा, आपका सिस्टम सेव कर देगा। लॉगिन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे पूरी तरह से हमारा डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। ये हमारा बैकएंड है और ये हमारा फ्रंट एंड है। अब जो भी चीजें हम बैकएंड में चेंज करना चाहे हम चेंज करते रहेंगे, और ये फ्रंट एंड में चेंज होते रहेगा, इंप्रूवमेंट होते रहेगा। जैसे हमारा सपोज ये वेबसाइट है इंस्टीट्यूट का, इस तरह की हम वेबसाइट बनाएंगे जहां पे लोगो लगेगा, पेजेस बनेंगे, मेन पेजेस, सब पेजेस बनेंगे, वेबसाइट का पूरा कंटेंट डालेंगे हम,
जहां पे हमारा वेबसाइट का बॉडी होगा, फुटर होगा, ये सारी चीज हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे थीम इंस्टॉल करेंगे। थीम क्यों चाहिए हमें? वेबसाइट का डिजाइनिंग के लिए हमें लेआउट चाहिए, लेआउट के लिए हम थीम इंस्टॉल करेंगे। तो थीम इंस्टॉल करने के लिए मैं अभी चलूंगा यहाँ पे अपीयरेंस पे, थीम पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं आपको मिल जाएगा ऐड न्यू पे। ऐड न्यू पे आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारे आपको थीम मिल जाएगा, देख सकते हैं। उसमें से कौन सा थीम आपको चाहिए, कौन सा आपका मनपसंद है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आप शांति से 15-20 मिनट लगा के रिसर्चमेंट करिए। जो आपको बेहतर लगता है वही थीम आप ले सकते हैं। फिलहाल मैं अभी प्रैक्टिस के लिए ये थीम ले लेता हूँ, एक्स्ट्रा थीम। इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है मुझे। इंस्टॉल होने के बाद हम एक्टिवेट करेंगे। इंस्टॉल हो गया है, अब एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे एक्टिवेट हो गया और हमारा ये पुराना थीम जो है वो हट गया होगा, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रेश करने से हमें पता चल जाएगा ये हटा है या नहीं। हट गया है पूरी तरह से, मतलब हमारा काम जो पीछे से कर रहे हैं बैकएंड से, वो ऑटोमेटिक फ्रंट एंड में चेंजेस होना स्टार्ट हो गया है। अब इसकी हमें जरूरत नहीं है, जो पुराना था वो हम थोड़ा डिलीट कर देते हैं इसको, ताकि वेबसाइट और ज्यादा लाइट रहेगा, तो क्विकली लोड होगा। जितना जल्दी वेबसाइट ओपन होगा उतना ज्यादा फायदेमंद है, उतना ज्यादा वेबसाइट की ग्रोथ होगा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। अब हमारा यहाँ पे थीम भी इंस्टॉल हो गया। अब नेक्स्ट हम प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। प्लगइन क्यों चाहिए? हमारा वेबसाइट को एक स्ट्रक्चर देने के लिए। तो इसके लिए हम प्लगइन अभी चूज कर लेंगे। प्लगइन के लिए हम जाएंगे प्लगइन्स के अंदर। अब प्लगइन पे क्या क्या प्लगइन चाहिए वो हमें उसका सेंस होना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए। जब तक हमें प्लगइन्स के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक हम अच्छे से समझ नहीं सकते कि हमें वेबसाइट के अंदर कौन से प्लगइन्स की जरूरत पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, आप लोग को आइडिया दे देता हूँ। एटलीस्ट आप 2 प्लगइन्स को इस्तेमाल करो, बाकी जब आप प्रैक्टिस करने घुसोगे धीरे धीरे आप और भी चीजों को समझने लगोगे। फिलहाल हमें जो जो चाहिए वो रखेंगे, जो जो नहीं चाहिए वो डिलीट करेंगे। इसको नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये भी नहीं चाहिए फिलहाल हमें, ये प्लगइन्स को हटा देते हैं। ये सारे प्लगइन्स हमें नहीं चाहिए। अब जो प्लगइन चाहिए वो ले लेंगे, ये 3 रहने देते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हम 2 प्लगइन फिलहाल इंस्टॉल करेंगे। पहला प्लगइन होगा एलिमेंटर, ये वाला प्लगइन हम ले लेते हैं। ओके, हमने एक्टिवेट कर दिया है। यहाँ पे अभी हमें दिखा रहा है क्रिएट एन अकाउंट, इसको क्लिक कर देंगे। हमारा ईमेल आईडी के थ्रू हम साइन अप कर सकते हैं। फिलहाल हमारा ईमेल आईडी डाला हुआ है, आप अपना ईमेल आईडी डाल के साइन अप कर सकते हैं। और बाकी ये सारी चीज आप स्किप करना चाहें, नेक्स्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। फिलहाल मुझे लोगो नहीं डालना है, मैं स्किप कर देता हूँ और बाकी की चीजें स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट और एक प्लगइन हमें इंस्टॉल करना होगा, इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ फिलहाल। अब थोड़ा सा रिवर्स में चलेंगे, बैक में। हमें और एक प्लगइन की जरूरत पड़ेगा अभी। यहाँ पे मैं फिर से ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा, सर्च करूंगा यहाँ पे इनवाटो एलिमेंट्स। यहाँ पे मिल जाएगा, ये वाला लोगो है, इसको इंस्टॉल करेंगे। इसीलिए हम वर्डप्रेस का प्लेटफॉर्म चूज करते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये सारे प्लगइन्स हमें मदद कर देता है। ये सारे पीस ऑफ कोड है। अगर वही चीज अगर हम वर्डप्रेस पे नहीं करेंगे, पीएचपी या जावा या कोई और प्लेटफॉर्म में, हम कोड लिखते लिखते थक जाएंगे। या तो अगर हमें नहीं आता है तो हम किसी और से अगर कोड लिखवाएंगे, किसी डेवलपर से, वो बहुत सारा पैसा हमसे चार्ज करेगा क्योंकि वो मेहनत करेगा। इसीलिए हमें कोड लिखना नहीं भी आता है, जीरो कोडिंग का नॉलेज है, जीरो एक्सपीरियंस है, जीरो नॉलेज है, फिर भी हम इन प्लगइन्स के थ्रू बहुत इजीली हमारी वेबसाइट को बना सकते हैं, जब थोड़ा थोड़ा हमारे अंदर नॉलेज आना स्टार्ट हो जाता है। इसको एक्टिवेट कर देते हैं और ये सिंपली जो पूरा वेबसाइट हम इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप या कस्टमाइज चेंजेस के थ्रू बना सकते हैं। तो हमारा एलिमेंटर आ गया है, इन्वेटो एलिमेंट्स आ गया, ये दोनों सफिशिएंट है फिलहाल। अब हमारा यहाँ पे प्लगइन्स भी खत्म। अब हम वेबसाइट का डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे। डिजाइनिंग स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए होगा टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट्स के लिए हम अभी जाएंगे यहाँ पे
इन्वेटो एलिमेंट जो हमने अभी इंस्टॉल किया है वो हमारा टेम्पलेट्स दे देगा, ये हमें टेम्पलेट्स के अंदर मदद करेगा। पर टेम्पलेट्स हम डिजाइन करने का पहले, टेम्पलेट्स के ऊपर डिजाइनिंग या डेवलपमेंट करने का पहले, पेजेस बनाने का पहले हम मेनूज बना लेते हैं अपना वेबसाइट का। एक बार रिफ्रेश करके चेक करेंगे हमारा वेबसाइट, यहाँ पे कुछ चीजें आया है। अब इसका पहले हम इस तरह से मेनूज बना लेंगे। ये सारे हमारे मेन मेनूज है, ये 4 आपका मेन मेनूज है। इसको बनाने के लिए हम चलेंगे बैकएंड में पेजेस के अंदर। यहाँ पे पेजेस मिल रहे हैं। ये जो जो चीजें हमें नहीं चाहिए इनको डिलीट कर देंगे। ये हमें नहीं चाहिए, थ्रैश में क्लिक करके डिलीट कर देंगे। ये पुराना पेजेस है, इसकी हमें नीड नहीं है, हम फ्रेश पेजेस बनाएंगे। अब ऐड न्यू पे क्लिक कर सकते हैं आप, और आपको चाहिए होगा 4 पेजेस। ये 4 पेजेस, होम आपका रेस्टोरेंट का साइट है तो मेनू, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, और यहाँ पे पब्लिश कर देना है। ऐसे हम 4 पेजेस बना लेंगे क्विकली, फटाफट। नेक्स्ट आता है आवर मेनू, क्योंकि ये रेस्टोरेंट का है। अगर कोई और वेबसाइट बनेगा तो आवर सर्विसेज आएगा। सेम प्रोसेस चारों पेजेस बनाने के लिए। ये हमारा चारों पेजेस बन गया है। यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेंगे ताकि वो चारों पेजेस यहाँ पे आ जाएं। यहाँ पे आ गया होम, आवर मेनू, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस। ये 4 पेजेस को अभी हमें लिंक अप करना होगा। लिंक अप करने के लिए एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं आया या नहीं आया। यहाँ पे आ गया है, पर ये अलाइन नहीं है, क्योंकि ये होम पहले आना चाहिए, फिर हमारा आवर मेनू आना चाहिए, फिर अबाउट अस, फिर कॉन्टेक्ट अस। तो ये अलाइन नहीं है, इसको हम अलाइन कर देते हैं। अलाइन करने के लिए हम जाएंगे अपीयरेंस के अंदर, मेनूज के अंदर चलेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक मेन मेनू का नेम दे देते हैं यहाँ पे, और इसको प्राइमरी पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमने मेन मेनू सेट कर दिया है, प्राइमरी मेनू पे क्लिक कर दिया है, क्रिएट मेनू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्रिएट मेनू पे क्लिक करने के बाद इन सबको हमें क्लिक कर लेना है और ऐड मेनू पे क्लिक कर लेना है, ताकि यहाँ पे आ जाए। अब ये जो हमारा अलाइन नहीं है, इसको अलाइन करने के लिए हमें थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर उठा लेना है ये सारे चीजों को, और यहाँ पे सेट कर देना है होम, मेनू, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस। सेव कर लेना है। सेव करने के बाद रिफ्रेश कर लेते हैं, क्या वो ठीक हुआ है क्या? यस, यहाँ पे ठीक हो गया सारे चीज। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है? पेजेस क्रिएट करना, पेजेस बनाना, इस तरह की पेजेस, ये पूरा होम पेज, अलग अलग पेजेस को डिजाइन करना। इसके लिए हमें सिंपली क्या करना होगा, हमें जाना होगा पेजेस के अंदर, और उसके बाद हमारे पास होम पेज है, पहले होम पेज में चले जाते हैं, और उसके बाद अंदर हम एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें पूरा का पूरा पेजेस खुल के आ रहा है। तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल रहा है इन्वेटो का। उसके बाद फ्री किट्स में क्लिक कर सकते हैं, और फिर कैटेगरी जो हमारे रेस्टोरेंट का है उसको ले लेंगे। और फिर हमें यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल रहे हैं, इनमें से जो टेम्पलेट्स हमें चाहिए वो टेम्पलेट्स हम ले सकते हैं अपने हिसाब से चूज करके। फिलहाल मैं ये टेम्पलेट्स ले रहा हूँ, इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, व्यू किट्स क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं होम पेज को इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये 100% जैसे इंपोर्ट होगा हमारा होम पेज इंस्टॉल हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा 100% इंस्टॉल होना आपका सिस्टम कितना कॉन्फ़िगरेशन फास्ट है, या साथ ही साथ कितना आपका इंटरनेट फास्ट है उसके ऊपर। फिर भी ये कम से कम 30 सेकंड लगता है ये 100% कंप्लीट होके इंपोर्ट होने के लिए। तो यहाँ पे हमारा इंपोर्ट हो गया है। अब यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं सब कुछ ठीक है, हम अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट के लिए हम सिंपली यहाँ पे जाएंगे, रिवर्स में चलेंगे। हमारा होम पेज ऑलरेडी इंपोर्ट हो गया है, बाकी के पेजेस को भी हम इंपोर्ट करेंगे। और मेनू का देख लेते हैं, एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करते हैं। बाकी का सेम प्रोसेस में फटाफट इनको इंपोर्ट कर लेते हैं। अब हमें चाहिए मेनूज, ये वाला ले लेते हैं। ये इंपोर्ट 100% होने तक हमें रुकना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा जो ये भी चेंज हो गया, सारे चीज ठीक हो गया, हम अपडेट कर देते हैं। नेक्स्ट फिर से दूसरा पेजेस को इंपोर्ट करते हैं, अबाउट अस का इंपोर्ट कर देते हैं। सेम प्रोसेस,
हर चीजें सेम तरीके से आपको सारे पेजेस का करना है। आपको ढूंढना है यहाँ पे अबाउट अस, ये वाला मिल गया मुझे, इसको भी हो गया, ये भी अपडेट कर देते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्टेक्ट अस, फाइनल पेज है कॉन्टेक्ट अस। इसके बाद हम इसको कस्टमाइजेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस हमें ढूंढना है। सपोज ये हमारा कॉन्टेक्ट अस है, इसको इंपोर्ट कर देंगे, यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। इन्हें मीनवाइल हम चेक कर लेते हैं हमने क्या क्या किया है। डोमेन हो गया, होस्टिंग बाय करना हो गया, वर्डप्रेस हो गया, थीम इंस्टॉल करना हो गया, प्लगइन्स हो गया, वेबसाइट डिजाइनिंग स्टार्ट करना है। तो हमें सारा चीज, टेम्पलेट इंस्टॉल करना है, हमने वो भी कर लिया है। अभी पेज क्रिएट करना था, वो भी हमने कर लिया है। अभी डिजाइनिंग का पार्ट था, वो हमने टेम्पलेट के थ्रू डिजाइनिंग का पार्ट कर लिया, बाद में कस्टमाइजेशन करेंगे। अभी मेनली हमारा एक ही पेंडिंग है, वो है वेबसाइट का डेवलपमेंट। तो यहाँ पे ये भी हो गया, इसको भी अपडेट कर देते हैं। अब हमारा डेवलपमेंट यहाँ पे स्टार्ट होगा। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ये जो हमने सारी चीजें अभी किया है। यहाँ पे फिलहाल कुछ भी नहीं आया है, हमारा होम के अंदर कुछ भी नहीं है। हाँ आ गया है, रिफ्रेश होके आ गया है, मेनू के अंदर भी आ गया है, अबाउट के अंदर भी आ गया है जो हमने अभी इंपोर्ट किया है, कॉन्टेक्ट अस के अंदर भी आ गया है। ये पूरी तरह से हमने टेम्पलेट को इंपोर्ट कर लिया है। अब इसको हम डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट करने के लिए मैं आपको एक पेजेस दिखाऊंगा, एक सिंगल पेज दिखाऊंगा। उस सिंगल पेज को अगर आपने डेवलपमेंट सीख लिया है, बाकी चारों पेजेस को आप कर सकते हो। ऐसे आप जितना मर्जी आप पेजेस का, अनलिमिटेड पेजेस का आपको अगर डेवलपमेंट करना है वो आप कर सकते हो। फिलहाल मैं होम पेज का दिखा देता हूँ। होम पेज का डेवलपमेंट के पहले हमें एक चीज और देखना होगा, यहाँ पे सेटिंग्स पे जाना है, जनरल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आता है, उनको आप चेक कर सकते हैं। फिर आपको राइटिंग का ऑप्शंस मिलेगा, रीडिंग का। मेनली हमें रीडिंग ऑप्शंस में जाना है सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पे इसको चेंज कर लेना है। क्यों कर लेना है? क्योंकि यहाँ पे index.php होम आया है, ये नहीं रहना चाहिए। ये हमें बहुत बुरी तरह से हमारा वेबसाइट को रैंकिंग खराब करेगा। इसको चेंज करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, होम पेज वाले में जाना है, होम को सिलेक्ट कर लेना है और सिंपली सेव कर देना है। दैट्स इट। ये अगर हम कर लेते हैं, उसके बाद रिफ्रेश करेंगे तो ये हट सकता है। एक बार मैं देख लेता हूँ। ओके, हट गया यहाँ पे, अच्छी बात है। अब हमारा कोई दिक्कत नहीं। अब हम वेबसाइट का कस्टमाइजेशन करेंगे। कस्टमाइज करने के लिए हमें पेजेस के अंदर जा सकते हैं, और यहाँ पे हमें हमारा होम पेज को हम एडिट करना सीखेंगे। हम यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर के थ्रू क्लिक करके चलते हैं। अब यहाँ पे कस्टमाइजेशन करना बहुत सिंपल है। ये क्विकली मैं अगला 2 मिनट में आपको सिखा दूंगा, आपको कस्टमाइजेशन कैसे करना है, 2 से 4 मिनट में। यहाँ पे कोई भी अगर आपको चेंजेस करना है, ये बर्गर का फोटो हटा के अपना फोटो लगाना है, तो आप यहाँ से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इनको हटाना है, आप सपोज इसको लिखना है 50% डिस्काउंट मील्स इन आवर ढाबा या इन आवर रेस्टोरेंट, जो भी है। आप यहाँ पे चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं, ये नहीं रखना है, इनको हटाना चाहें डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी चीजें लिखना चाहें आप इनको हटा के लिख सकते हैं। यहाँ से हटा दिया आपने, कुछ और चीजें आपने लिख दिया, सपोज आपका जो भी बारे में लिखना है आप लिख सकते हैं। आपको यहाँ पे 3 चीजें मेनली मैं स्पेशली सिखाऊंगा, जो भी हटाना है, रिमूव करना है। सपोज आपको इसको हटाना है, नहीं चाहिए, बस प्लस पे क्लिक करिए, हट जाएगा। इसको हटाना है, यहाँ पे राइट क्लिक करिए, डिलीट करिए, हट जाएगा। ये हटाना है या रखना है, कस्टमाइज करना है, क्लिक करिए, इनको हटा दीजिए पूरा। हटा के आप अपना जो भी लिखना चाहे लिख दीजिए। मैं फिलहाल लिख के टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको बस डेमो के लिए समझा रहा हूँ कैसे आप लिख सकते हो अपने हिसाब से। आप यहाँ पे अपना फोन नंबर डालना है, चेंजेस करना है, आपका टाइमिंग चेंज करना है, सब कुछ यहाँ पे चेंज हो सकता है। जस्ट चेंज करिए, अपडेट करिए, दैट्स इट। यहाँ पे आपको सोशल मीडिया का लिंक लगाना है, आपका फेसबुक का, यहाँ पे फेसबुक का लिंक डाल दीजिए। ट्विटर का लिंक डालना है, यहाँ पे डालिए। यूट्यूब का लिंक डालना है, यहाँ पे डाल दीजिए लिंक। और ये लिंक कहाँ पे मिलेगा वो भी मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। सपोज फेसबुक पेज पे हमें जाना है, हमारा जो लिंक है उस लिंक को उठा लेना है। कोई भी सोशल मीडिया के अंदर जाना है, आपका लिंक को उठा लेना है, यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा आपका पेज का, कॉपी कर लेना है उसको और जाके सबमिट कर देना है। फेसबुक के अंदर चलना है, यहाँ पे लिंक को सबमिट करके अपडेट कर देना है। और जैसे ही आप अपडेट करेंगे, आप जाके रिफ्रेश करते हैं, सपोज रिफ्रेश करके आप नीचे जाना होगा आपको, और यहाँ पे जाके अगर आप क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि हमारा फेसबुक पेज में जंप कर रहा है अभी जो हमने लिंक किया है। इस तरह से आप अपना जितना भी सोशल मीडिया लगाना चाहें लगा सकते हैं। और अगर ऐड करना है, ऐड पे क्लिक करिए, यहाँ पे क्लिक करिए। इंस्टाग्राम लगाना है, आप यहाँ पे सर्च करिए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जो भी लगाना है आप लगा सकते हैं।
बहुत सिंपल रहता है, आपको बस समझने की जरूरत है, थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप सर्च करिए, यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे हमारा जो भी और चाहिए था हमने ऐड कर दिया है। यूट्यूब की जगह अगर हमें रिप्लेस करना है, लिंक्डइन लगाना है तो वो लगा देंगे। ये सारा चीज इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। अभी यहाँ पे 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जिनको रखना है हटाना है आप वो कर सकते हैं। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो क्या क्या ऐड कर सकते हैं। आपको सिंपली प्लस में क्लिक करना है, यहाँ पे ये प्लस में क्लिक करना है, ये सारे स्ट्रक्चर सारे लेआउट आप ले सकते हैं। इसमें से सपोज ये चाहिए तो हम इस पे ले लेंगे, सिंगल चाहिए इसमें अगर हमें इमेज ऐड करना है सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यहाँ से इमेज पे क्लिक करेंगे। पहले का इमेज है तो यहाँ से हम ले सकते हैं अगर पहले से अपलोडेड है मीडिया में, और अगर अभी नया लेना है तो हम अपलोड्स पे क्लिक कर सकते हैं, सिस्टम पे जा सकते हैं, सिस्टम के अंदर से इंपोर्ट कर सकते हैं जाके। फिलहाल मैं यहाँ से ले रहा हूँ जो भी हमारा पेंडिंग है यहाँ पे। इस तरह से आप अपना इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह से अगर इमेज को अलग अलग डबल ट्रिपल लेआउट में लेना है तो आप प्लस पे क्लिक करेंगे, अगर आपको 2 इमेज चाहिए 9 डॉट्स में क्लिक करेंगे, एक इमेज यहाँ पे डाल दीजिए, अगेन 9 डॉट्स में क्लिक करेंगे, दूसरा इमेज यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे इमेज लोड कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना डबल ट्रिपल इमेज भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, क्लास में क्लिक करता हूँ। अब वीडियोस कैसे लगाते हैं, सपोज हमें सिंगल वीडियो लगाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, 9 डॉट्स में क्लिक करना है, वीडियोस वाला ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, तो हमारा यहाँ पे वीडियोस आ जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पे वीडियोस लगा सकते हैं। वीडियोस लगाने के लिए जो भी आपका यूट्यूब का वीडियो होगा या आपका ये 3-4 और वीडियो का ऑप्शन मिलता है, खास करके आप यूट्यूब का ही लगाएंगे तो यूट्यूब पे रखिएगा। यूट्यूब का जो लिंक है जो वीडियो आप प्ले करना चाहते हैं, इस लिंक को यहाँ पे लाके कॉपी पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे अगर कॉपी पेस्ट करेंगे ये वीडियो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, दैट्स इट। अब यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे टूल्स और बटन दिख रहे होंगे, ये सारे टूल्स आपके काम के हैं, सारे टूल्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डिटेल में प्रैक्टिस करिए, आप सारे टूल्स को इस्तेमाल करिए, आपको समझ में आएगा कौन सा टूल्स कैसे काम करते हैं। मैंने 2 ही टूल्स आपको अभी समझाए इसके अंदर, इमेज और वीडियो। बाकी और एक टूल समझा देता हूँ, जरूरी है। क्लास में क्लिक करेंगे, आपको टेक्स्ट कंटेंट ऐड करना है, मतलब इस तरह की कोई भी टेक्स्ट कंटेंट ऐड करना है। इसके लिए आप जो भी चीजें लिखना चाहें, आप यहाँ पे कोई भी लेआउट लेना चाहें ले सकते हैं, और उसके बाद 9 डॉट्स में क्लिक करेंगे, टेक्स्ट एडिटर को उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। यहाँ पे जो भी कंटेंट आप लिखना चाहते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल हमें ये कंटेंट डालना है, एग्जांपल के लिए ये कंटेंट ले रहा हूँ, आप अपना कंटेंट जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं। यहाँ पे आपने डाल दिया और यहाँ पे आ गया। इसको आप जैसे मर्जी डिजाइन कर सकते हैं, स्टाइलिंग पे जा सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, बीच में रखना है साइड में रखना है वो कर सकते हैं, एडवांस ऑप्शन पे जा सकते हैं, मोशन इफेक्ट्स देना है मोशन इफेक्ट्स दे सकते हैं, इस तरह से इफेक्ट दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा तरह तरह के इफेक्ट्स लगा हुआ है, इन सारे इफेक्ट्स को आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बैकग्राउंड चेंज करना है, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है इस टेक्स्ट का, वो सारी चीज यहाँ से आप कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग्स को चेक करिए, स्टाइल को चेक करिए, कंटेंट को चेक करिए, आपको सारी चीज समझने आ जाएगा। और ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने पेज को कैसे डेवलप करना है वो हमने समझ लिया। पर ये डेवलपमेंट अपने तरीके से अपने बिजनेस के अंदर या अपने प्रोडक्ट सर्विस के अंदर अगर आप करते हैं, आप जहां जॉब करने जाएंगे उस कंपनी के लिए करते हैं, तो इनको आपको समय देना होगा। समय देके एक एक पेज में आपको आधे घंटे से लेके 45 मिनट समय देना होगा, कभी कभार 1 घंटे भी समय लग सकता है, और इनको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है। अगर किसी क्लाइंट के लिए आप बना रहे हैं तो क्लाइंट की कंटेंट चाहिए, क्लाइंट को बोलिएगा वेबसाइट तो मैं बना दूंगा, आपका डिजाइनिंग में बढ़िया कर दूंगा, डेवलपमेंट में बढ़िया कर दूंगा, पर मुझे कंटेंट आपको देना होगा, क्योंकि आपकी बिजनेस का राजा आप हैं, मैं नहीं हूं। तो आपके बिजनेस का समझ आपको है, मुझे नहीं है। आप मुझे कंटेंट दीजिए, कौन सा इमेज लगाना चाहते हैं, कौन सा वीडियो लगाना चाहते हैं, क्या किस बारे में लिखना चाहते हैं, वो सारा आप मुझे मेल करिए। उस मेल के थ्रू मैं वो कंटेंट लेके फिर जहां जहां आप चाहते हैं वहां वहां मैं बिठा दूंगा, आपको प्रोजेक्ट हैंडओवर करूंगा, आप चेक करेंगे, जो भी मॉडिफाई करना है वो मैं मॉडिफाई करके फिर से आपको दे दूंगा। आप इस तरह से किसी भी क्लाइंट का काम कर सकते हैं। क्लाइंट से पहले 50% पैसा ले लीजिए, 50% लेके प्रोजेक्ट स्टार्ट करिए, कंप्लीट करिए, हैंडओवर दीजिए, फिर 50% आप रिमेनिंग डिलीवरी के बाद आप 50% और ले सकते हैं, और फिर आपका कोई भी मॉडिफिकेशन होगा मॉडिफिकेशन करके आप हैंडओवर दे सकते हैं। इस तरह से अपना क्लाइंट का भी काम कर सकते हैं जॉब के अंदर या फ्रीलांसिंग के अंदर। तो यहाँ पे हमारा एक सिंगल पेज बनाना हमें थोड़ा सा आइडिया लग गया है। इसी तरह से हमारा बाकी के जो भी पेजेस है, सेम प्रोसेस, सेम रूल, सेम डिसिप्लिन, इसी तरह से हम चेंजेस करना है, और जाके जो भी चीजें हमें करना है अपडेट कर देना है। हर थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद अपडेट जरूर कर दीजिएगा, नहीं तो ये सारा काम नुकसान हो सकता है। अपडेट ध्यान से जरूर कर लीजिएगा। अभी हम एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं इसको।
हमने जो भी चीजें किया है, थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने ये सारे चेंजेस किया है। यहाँ पे फ्रंट एंड में दिखना शुरू हो गया है, इसीलिए आप जो भी चीजें बैक एंड में करेंगे वो फ्रंट में दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर था। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, सीखने को मिला होगा। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट का कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट, गूगल सर्च कंसोल क्यों चाहिए? गूगल सर्च कंसोल इसीलिए चाहिए ताकि हमारा वेबसाइट जो है उसको हम सबमिट कर पाए। अगर हमारा वेबसाइट अगर गूगल के सर्च इंजन में सबमिट नहीं करते हैं तो गूगल को पता नहीं चलेगा हमने कोई वेबसाइट नया बनाया है, हमारे पास कोई वेबसाइट है, गूगल को पता नहीं चलेगा। इसलिए गूगल सर्च कंसोल में जाके सबमिट करना बहुत जरूरी है। अगर हम सबमिट करते हैं तभी गूगल को पता चलेगा, तभी जाके गूगल प्रोसेसिंग एंड इंडेक्सिंग करेगा, नहीं तो गूगल को पता नहीं चलेगा, वो प्रोसेसिंग और इंडेक्सिंग आपकी वेबसाइट का बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए गूगल सर्च कंसोल में जाके जरूर अपना वेबसाइट को सबमिट कर दीजिए। सिंपली आपको क्या करना है, गूगल सर्च कंसोल में जाने के लिए आप सर्च करेंगे गूगल सर्च कंसोल। जैसे आप सर्च करते हैं यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, आप इस लिंक पे जा सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे ये पेज आएगा, स्टार्ट पे क्लिक करना है आपको, और फिर यहाँ पे जाके आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना है। लॉगिन क्यों करना जरूरी है? क्योंकि लॉगिन इसीलिए करना है, आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास गूगल सर्च कंसोल का आईडी है, डैशबोर्ड है, तो आप इसके लिए जीमेल आईडी से आप अपना लॉगिन कर लीजिए। अभी मुझे डायरेक्टली यहाँ पे पहुंचा दिया क्योंकि मेरा ऑलरेडी लॉगिन था। तो यहाँ पे आप अपना वेबसाइट जो भी है, आप अपने सपोज अभी ये बनाया ये वाला वेबसाइट, इसको आप कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको ये वेरिफिकेशन का अलग अलग मेथड्स पूछा जाता है, अलग अलग तरीके से हम HTML टैग के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमें मिलता है अपीयरेंस, फिर मिलता है हमें थीम फाइल एडिटर, और यहाँ पे हमें हमारा राइट हैंड साइड में मिलेगा हेडर एंड फुटर। हमें हेडर पे क्लिक करना है। ये सारे कोड देख के घबराने की जरूरत नहीं, ये कोड आपके लिए नहीं है, आप बस सिंपली कोड को इग्नोर करें। हेडर पे क्लिक करके जाना है, यहाँ पे हमें एक हेडर मिलता है ऊपर, उस हेडर के अंदर हमें इस कोड को डाल देना है, जो कोड हमने यहाँ से अभी कॉपी किया है। यहाँ से जो कॉपी किया है यहाँ पे बताया गया है, कॉपी करके हमें हेड में पेस्ट करना है। तो हम यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, अपडेट फाइल कर दिया। अब हम यहाँ पे जाके अपना वेरीफाई करेंगे। जैसे वेरीफाई करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनरशिप वेरीफाइड हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन योर ऑनरशिप हैज वेरीफाइड डन। अब अगर ये आप नहीं करते हैं और आपने वेबसाइट बना लिया और गूगल को आपने बताया नहीं गूगल सर्च कंसोल में जाके, तो आपका 1 साल हो जाए 2 साल हो जाए, कभी भी वेबसाइट क्रॉलिंग नहीं होगा, इंडेक्सिंग नहीं होगा, आपका वेबसाइट कभी सर्च इंजन पे आएगा ही नहीं। आपको दिखेगा, आप अपना डोमेन नेम सर्च करेंगे, सपोज आपका डोमेन नेम है फॉर एग्जांपल 9am.rrdigitalsutra.com, आप सर्च करेंगे आपको दिखेगा, पर किसी भी पब्लिक को, किसी कस्टमर को नहीं दिखेगा। आप अगर किसी को शेयर करते हैं, किसी दोस्त को, वो देख सकता है, पर अनजान इंसान को नहीं दिखेगा। और हमें क्या चाहिए? अनजान इंसान को दिखाना है ताकि अपना बिजनेस की ग्रोथ करे, अपना या किसी कंपनी में जहां जॉब कर रहे हैं उस बिजनेस को ग्रो करना है। तो हमारा ऑनरशिप वेरीफाइड हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद पूरा का पूरा हम डेटा यहाँ से देख सकते हैं, जैसे जैसे लोग आएंगे हमारी वेबसाइट में, कब आए, कितनी देर आए, कितनी देर टिके, क्या क्या है, सारे प्रोसेस यहाँ पे हम डेटा जनरेट होगा तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा गूगल सर्च कंसोल खत्म है। यहाँ पे 2-3 चीजें मैं आपको गाइड कर देता हूँ। आप अपना साइड मैप जनरेट कर सकते हैं, आपकी अगर कोई ब्रोकन लिंक है यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई भी परफॉर्मेंस देखना है यहाँ से देख सकते हैं। ये सारा डैशबोर्ड के थ्रू आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये फ्री टूल्स हैं, आप इसको जरूर इंप्लीमेंट करें आज क्लास खत्म होने के बाद। पर ये आपके पास वेबसाइट होना चाहिए, बिना वेबसाइट का आप गूगल सर्च कंसोल में जाके सबमिट नहीं कर सकते। अभी हम नेक्स्ट सीखेंगे गूगल एनालिटिक्स। अभी गूगल एनालिटिक्स सीखने के लिए हमारे पास ब्लॉग होना चाहिए या वेबसाइट होना चाहिए या कोई भी लैंडिंग पेज होना चाहिए। अगर होता है तो एनालिटिक के थ्रू हम प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे हम चीजों को ट्रैक कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक प्रैक्टिकल करने के लिए हमें सिंपली जाना होगा गूगल सर्च इंजन के अंदर और सर्च करना होगा गूगल एनालिटिक। सर्च करते हैं, यहाँ पे हमें एक लिंक मिलता है, इस पे हम क्लिक करेंगे। गूगल एनालिटिक कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे इंपोर्ट करते हैं, ये मैं आपको समराइज कर देता हूं कैसे हमें इंस्टॉल करना है। इसके लिए हमें सिंपली हमारे वेबसाइट पे एक प्लगइन डालना है। हमारा प्लगइन यहाँ पे डालना है, हमारे वेबसाइट के अंदर जाके प्लगइन वाले सेक्शंस में ऐड न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक प्लगइन लगाना है गूगल साइट किट, यहाँ पे आएगा हमारा प्लगइन, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो हमारा गूगल एनालिटिक बहुत
प्यार से इंस्टॉल हो जाता है, इंपोर्ट हो जाता है। अगर वही चीज अगर हम गूगल सर्च कंसोल की तरह अगर कोड के थ्रू जाके कोड को कॉपी पेस्ट करें तो इसमें थोड़ा सरदर्दी है, पर हम प्लगइन्स ले लेते हैं गूगल एनालिटिक के लिए। उसके बाद आपको सेटअप करना होगा, स्टार्ट सेटअप, और यहाँ पे आप पूरी तरह से सेटअप करना है। सेटअप करने के लिए आपको इन सारे ऑप्शंस को फॉलो करना होगा। यहाँ पे जो भी आपको ईमेल आईडी से साइन अप करना है आप वो साइन अप कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, और नेक्स्ट नेक्स्ट करके जा सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। ये 4 स्टेप में कंप्लीट करना है आपको। चारों स्टेप हो गया, नेक्स्ट कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम न्यू सेटअप अकाउंट्स क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना अकाउंट को सेट करने के लिए क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे मैं सेम ईमेल आईडी ले लेता हूँ और इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा पूरी तरह से एनालिटिक सेटअप हो चुका है। अब एनालिटिक में जो भी डेटा आएगा उस डेटा को हम यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसको आई एक्सेप्ट कर देते हैं, इसको चेकबॉक्स पे क्लिक करके, और गो टू माई डैशबोर्ड। यहाँ पे अभी जो भी इंसान आएगा वो पूरा डेटा यहाँ से आप देख सकते हैं पूरी अपनी वेबसाइट के अंदर। तो यहाँ पे इसकी डेटा को समझाने के लिए, यहाँ तो डेटा है नहीं, अभी हमने सेटअप किया है, तो मैं हमारा इंस्टीट्यूट की गूगल एनालिटिक पे लेके जाऊंगा, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है अभी गूगल एनालिटिक का, और इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे लेके जाके दिखाऊंगा कि कैसे डेटा को मेजर करते हैं और डेटा मेजर करना क्यों जरूरी है। आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं या रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं वो आपको समझने के लिए गूगल एनालिटिक आपको हेल्प करता है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं वो आपको मॉनिटर करके बता देगा डेटा के थ्रू। और डेटा आप अगर रीड करना समझ जाएंगे तो आप उनको इंप्रूवमेंट पे काम कर सकते हैं कि मुझे अगर रैंक कराना है अपनी वेबसाइट को और मेरे पास 2 महीना समय है, तो उस 2 महीने में क्या मैं 2 महीना लगातार काम करते रहूं पागल की तरह? नो, आप 1 हफ्ता काम करेंगे, डेटा को मॉनिटर करेंगे, समझेंगे क्या सही दिशा में जा रही है या नहीं, अगर नहीं तो चेंजेस करके फिर सही दिशा में जाएंगे, फिर 1 हफ्ता रुकेंगे, 1 हफ्ता काम करके फिर चेक करेंगे, फिर देखेंगे हाँ ठीक है, तो आगे चलते रहेंगे। एवरी वीक आपको डेटा को मॉनिटर करना है, एवरी डे आपको डेटा को मॉनिटर करना है, ताकि आप राइट डायरेक्शन में जा रही है नहीं। ये मदद करेगा आपका गूगल का ये प्रीमियम टूल्स जो फ्री में मिल रहा है आपको, गूगल हेल्प कर रहा है, इसके थ्रू आप समझ सकते हैं। अभी डेटा में दिखाने के लिए एक बार गूगल एनालिटिक के अंदर जाऊंगा और लॉगिन कर देता हूं हमारे ईमेल आईडी से। यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे मैं आपको डेटा दिखाने के लिए समझाता हूँ किस तरह से, और साथ ही साथ थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को मैं एक मैजिक भी दिखाने वाला हूँ। चलिए मैजिक देखते हैं। ये वेबसाइट का लिंक मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। इस वेबसाइट के लिंक पे हर एक व्यक्ति जो इस क्लास में है लिंक पे क्लिक करके आ जाए। ये हमारा इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है। मैं आप लोग को मैजिक दिखाता हूँ। आप लोग कौन सा शहर से बिलोंग करते हो ये हमारा गूगल एनालिटिक अभी बता देगा। यहाँ पे 20 लोग हैं। अभी इस डेटा को हम समझेंगे फटाफट। यहाँ पे हम जाएंगे, एक्विजिशन पे क्लिक करेंगे। नहीं, एक्विजिशन पे क्लिक नहीं करना है, हमें रियल टाइम डेटा पे क्लिक करना है। रियल टाइम डेटा पे क्लिक करेंगे, लोकेशन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमारा पूरा डेटा अभी 20 लोगों का है। कहां से है? इंडिया से है। अलग अलग कंट्री से होगा, अलग अलग कंट्री भी दिख जाएगा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। इंडिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिल्ली टॉप कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। पुणे से 3 है, आगरा से 2 है, इंदौर से 2 है, नागपुर से 2 है। कोई और लोकेशन है, आई थिंक ये महाराष्ट्र का हो सकता है, 1 है, जयपुर से 1, लखनऊ से 1, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मुंबई से 1, न्यू दिल्ली से 1, पानीपत से 1। ये सारे डेटा यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे मैप पे भी दिख जाएगा, आप इस तरह से मैप पे भी देख सकते हैं कौन सा यूजर्स कहाँ से है। यहाँ पे आपको वेरीफाई हो जाता है। तो अभी सवाल ये आता है, ये सारे जो डेटा हम देख पा रहे हैं, ये डेटा क्या हम दिन भर इनको देखते रहे, बैठे बैठे देखते रहे और सिर्फ उनके ये मजे हुए पबजी गेम की तरह? नहीं, आंसर इज नो। हमें इन डेटा को बार बार घुस के नहीं देखना है। हमें सिंपली क्या करना है, लोग आ रहे हैं हमारे पास, हम हफ्ते में एक बार चेक कर लेना है 10 मिनट के लिए, डेटा को समझ लेना है कि कहाँ से आ रहे हैं, कितनी देर हमारी वेबसाइट पे रुक रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, वो सारी चीज हमें चेक कर लेना है। तो इसके लिए मैं अभी लेके चलूंगा आप लोग को पूरा डेटा का कहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं उस पर। यहाँ पे आपको डेटा दिखने को मिलेगा पूरी तरह से, कितने यूजर्स आए, कितनी देर सेशंस इंप्रूव हुआ, मतलब कितने लोग आके कितनी देर तक यहाँ पे सेशंस इंप्रूव किया है, मतलब लोग इतने आए पर इतने देर तक रुके रहे,
बाउंस रेट देख सकते हैं, बाउंस रेट ऑलवेज कोशिश करना है आपको 70 से नीचे रखना है। बाउंस रेट का मतलब क्या होता है? बाउंस रेट मतलब आपकी वेबसाइट जितना नीचे जाएगा उतना आप आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली होता क्या है हमारी जिंदगी में, हम जितना ऊपर जाते हैं उतना हम आगे बढ़ते हैं, बट यहाँ पे बाउंस रेट उल्टा है, गूगल थोड़ा उल्टा काम करता है। जितना आपका वेबसाइट नीचे जाएगा, बाउंस रेट 64 की जगह 60, 50, 40 उतना ज्यादा बेहतर है आपकी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए। इसको बोलते हैं बाउंस रेट। आप कोशिश करें 70 से नीचे आपका बाउंस रेट रखे। और कैसे रखेंगे? इसके वजह से रखेंगे आपको सेशन ड्यूरेशन यहाँ पे जितना हो सके मिनिमम 2 मिनट से ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट पे रहना चाहिए। अगर 2 मिनट से ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट पे हैं, बाउंस रेट उतना ही नीचे जाएगा। हमारी वेबसाइट पे अभी 3 मिनट 16 सेकंड लोग स्पेंड कर रहे हैं, मतलब वेबसाइट पे आ रहे हैं, कंटेंट पढ़ रहे हैं, वेबसाइट के डिटेल्स पढ़ रहे हैं, इमेज देख रहे हैं या कुछ इधर उधर चेक कर रहे हैं। ये सेशन ड्यूरेशन के थ्रू लोग हमारी वेबसाइट पे रहेंगे, आपकी वेबसाइट पे रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेशन ड्यूरेशन जितना ज्यादा ये बढ़ेगा, 3 मिनट के जगह 4, 5, 6 मिनट बढ़ेगा, उतना ज्यादा बाउंस रेट नीचे गिरेगा। और जितना ज्यादा बाउंस रेट नीचे आप गिरा सकते हैं उतना ज्यादा आपकी वेबसाइट की इंप्रूवमेंट होगा, ग्रोथ होगा। तो ये पूरा गूगल एनालिटिक्स हमें काम करता है। बाकी कौन से कंट्री से आ रहा है आप यहाँ से देख सकते हैं, कहाँ कहाँ से आ रहा है, कौन से डिवाइस से आ रहा है, मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सारा डेटा कब कब आ रहा है, कौन से जेंडर से आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं, फीमेल आ रहे हैं, वो सारे चीज आप ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। बाकी आप गूगल एनालिटिक्स इंपोर्ट कर लीजिए जब आपके पास वेबसाइट होगा, और यहाँ पे सारे डेटा को आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप रीटारगेटिंग, रीमार्केटिंग भी कर सकते हैं गूगल एड चला के। हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो होगा ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ के ऊपर। साथ साथ एसईओ का बहुत सारे टूल्स भी मैं शेयर करूंगा, आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू आज के क्लास को अटेंड करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर।